सीधी जिले की अगर बात की जाए तो मजदूरी अगर नहीं करेगा इंसान तो खाएगा क्या। सरकार नौकरी के लिए अगर बात की जाए तो युवाओं को जिस तरीके से यूज कर रही है आउटसोर्स कर्मचारी बना के, तो लोग हर व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, ये बात भी जानते हैं। इसलिए आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में जहां हो सके वहां मजदूरी करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर बात की जाए तो सीधी जिले से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, आसपास के जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं इसके लिए कि मुझे कोई रोजी रोटी मिल जाए। इसलिए सीधी से भी लगभग 20 मजदूर आंध्र प्रदेश पहुंच गए और आंध्र प्रदेश पहुंचने के बाद उनकी कहानी बन जाती है कि उनसे काम तो करवाया जाता है लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिए जाते और यह भी कह दिया जाता है कि तुम्हें खाना हो तो खाओ वरना खाने के लिए खाना भी नहीं देंगे। अब सोचिए इस बात पर आखिर में मजदूर एक इंसान क्या कर सकता है, एक मजदूर क्या करेगा। इसलिए मजदूर ने सभी पत्रकारों से, मीडिया से, प्रशासन से, एक विधायक से, सभी से उसने गुहार लगाई एक वीडियो के माध्यम से। सीधी जिले के 20 मजदूरों को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बनाया गया है बंधक। ये सिर्फ सीधी की बात नहीं, इसमें कुछ सिगरौली के भी ऐसे कुछ ही मजदूर हैं जो कि वहां पर पहुंचे और उनको बंधक बना लिया गया है। सीधी जिले के विभिन्न गांवों से जो कि रोजगार की तलाश में आंध्र प्रदेश गए 20 मजदूरों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। सभी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव गए हुए थे जहां कई दिन तक सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी पर लगातार संविदाकार ने भुगतान नहीं किया तो श्रमिकों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में आरोप लगाया गया है कि हम लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है, मजदूरी नहीं मिलने के कारण खाने पीने के लाले पड़े हैं, वहीं घर तक आने के लिए भी किराए अपने जेब में मौजूद नहीं है। सोचिए कि आखिर में वो घर कैसे पहुंचेंगे। वीडियो में जिले के जनप्रतिनिधि व प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है किंतु अभी तक जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उन्हें सकुशल वापस लाने का या प्रयास जो किया जाता है प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से नहीं की गई है, जो देखने को नहीं मिल पाया है। लगभग बात की जाए तो सोशल मीडिया पर ये लगभग 2 से 3 दिन तक हो चुके हैं इसको वायरल होते, लेकिन अभी तक सीधी के विधायक का भी या आसपास के जिन क्षेत्रों के विधायक हैं जैसे विश्वामित्र पाठक या फिर कुंवर सिंह टेकाम और फिर या बात की जाए रीति पाठक की या फिर अजय सिंह राहुल की, यानी चारों विधायकों की अगर बात की जाए तो कोई भी प्रतिक्रिया इन लोगों ने अभी तक बिल्कुल नहीं दिया है। सभी श्रमिक गोंड जनजाति के हैं और ये गोंड जो है, सोच लीजिएगा कि ये जो गोंड जनजाति के व्यक्ति हैं ये आखिर में आदिवासी की श्रेणी में आते हैं और इन्हीं के लिए इतनी आरक्षित सीटें भी की जाती हैं क्योंकि इनको वो भी कहता है कि इनका विकास कम है और इनका विवेक इतना काम नहीं करता, इसलिए इनको आरक्षण का पद दिया जाता है। जितने श्रमिक आंध्र प्रदेश में फंसे हुए हैं सभी गोंड जनजाति वर्ग के ही देखे जा सकते हैं जो एक दूसरे के रिश्तेदार व पारिवारिक सदस्य भी हैं। यह श्रमिक एक एजेंट के कहने पर ईश्वर नंदा इंफ्ला कंपनी आंध्र प्रदेश में मजदूरी करते हुए देखे जा सकते हैं। इस कंपनी में 2 माह पूर्व मजदूरी करने गए थे आंध्र प्रदेश और बताया गया कि जिले से श्रमिक विगत 2 माह पूर्व मजदूरी करने के लिए आंध्र प्रदेश जब निकले थे तो उन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि शायद मुझे रोजी रोटी मिल गई है और बेहद खुश घर से निकले हुए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हमारे साथ उस जगह पर क्या होगा जहां 2 माह तक मजदूरी की। प्रारंभ में उन्हें एक कैंप में रखकर भोजन पकाने के लिए खाद्यान्न दिया जाता था किंतु वर्तमान में खाद्यान्न देना भी बंद कर दिया गया। इसके बाद उन लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि शायद आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिर में वो घर वापस कैसे आएंगे। पहले तो ये वीडियो देखिए। मैं जा रहा हूँ। हमारे यहाँ से सीधी जिला के ये सब रहने वाले हैं, सीधी सिंगरौली के। 2 महीने से हम लोग यहाँ से फंसे हुए हैं। हम लोग अपने यहाँ के जो हैं नेता विधायक लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कैसे भी हम लोग यहाँ से अपने अपने घर चले जाएं। 2 महीने से हम लोग को न खाने के लिए मिल रहा है, ना चौकी में जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे गुजारिश यही है कि हमारे से जितने ये भाई सब हैं काम करने वाले लोग, उनकी जो है तो घर से बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, पैसे नहीं है कैसे जाएं, हम लोग को जाने के लिए भी नहीं है ना खाने के लिए है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है तो हम लोग को कैसे भी करके घर हमको पहुँचाया जाए।
जिले के कुछ श्रमिक दिसंबर में मजदूरी के लिए जब आंध्र प्रदेश गए हुए थे, जिनकी वीडियो मिलने के बाद श्रम अधिकारी को नोडल बनाया गया, जिनकी बात श्रमिकों से हो चुकी है। जनवरी व फरवरी के मजदूरों का भुगतान नहीं हो पाया है। संविदाकार से भी बात हुई है, 3 दिन के अंदर भुगतान करने को कहा है। जो श्रमिक घर वापस आना चाहते हैं उन्हें घर लाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। जिले के 20 मजदूरों को आंध्र प्रदेश की आनंदपुर में बनाया गया है बंधक, जहां इनमें से पीड़ित जो शामिल है उनकी अगर बात की जाए तो ये अन्य क्षेत्र से है, यानी कि सीधी के अन्य क्षेत्र से है। श्रमिकों से ज्यादा लोग जो कि बाहरी क्षेत्र के अंतर्गत के बताए जा रहे हैं, जिनमें से राम कृपाल सिंह निवासी जो कि कुंजुन के हैं, संत बहादुर सिंह निवासी पैगमा के हैं, राज राखन सिंह निवासी पैगमा, ललन सिंह निवासी जो कि ओदरा के हैं, बंस बहादुर सिंह निवासी ओदरा, दिग्विजय सिंह निवासी पोखरा, अमर सिंह निवासी पोखरा, नोखेलाल सिंह निवासी पोखरा, दान बहादुर सिंह निवासी पोखरा, धर्मराज सिंह निवासी पोखरा, सुरेंद्र सिंह निवासी करौदिया, शिवप्रसाद सिंह निवासी करौदिया, लोकमान सिंह निवासी करौदिया और लंगलाल सिंह निवासी तेंदुआ, राजेश सिंह निवासी तेंदुआ, जयलाल सिंह निवासी खमरिया, राहुल सिंह निवासी मझगवा, शिव कुमार सिंह निवासी गेरुआ और सहित अन्य कई ऐसे लोग हैं जो कि विशेष उनके ये नाम है। इनसे अगर आप परिचित हैं तो ये चीजें स्पष्ट देखिए कि आखिर में सीधी जिले में जो व्यक्ति काम नहीं पा रहे हैं, जैसे कई यहां पर एजेंसियां हैं, फैक्ट्रियां हैं जो सीधी सिंगरौली के बीच में है, लेकिन उनमें इनको काम नहीं दिया जाता और ये जाते हैं अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए और वहां पर देखा जाए तो इनको बंधक बना लिया जाता है। सोचिए कि आखिर में हमारे सीधी के विधायक की बात की जाए या सांसद की बात की जाए, जनप्रतिनिधि जो हैं जनता की किस तरीके से मदद कर रहे हैं, कितनी बड़ी न्यूज चलने के बावजूद भी अब तक इन सभी का पता रता नहीं देखने को मिल पा रहा है। लगातार बने रहे तरंग न्यूज पर, देखिए कि आखिर में किस तरीके से सीधी का हाल है। इस पूरे मामले पर हम बहुत जल्द देखेंगे। सोशल मीडिया से लेके अन्य व्यक्ति तक भी बात जब चर्चा होती है तो ये चीजें भी देखी जाएगी कि आखिर में किस तरीके से कौन मदद कर रहा है। अगली रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई बहुत जल्द देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।